नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि मोदी केयर अक्टूबर महीने में अपने प्लान में बदलाव करने जा रही है और उस बदलाव के तहत कंपनी क्या कर रही है, आपको वीकली इनकम भी देगी और आपको मंथली भी इनकम देगी। इसके बारे में मैंने डिटेल बात किया हुआ है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका पोस्टर दिख रहा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको नई नॉलेज मिलेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में चल रही है, चाहे मोदी केयर हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे एमवे हो, चाहे आरसीएम हो, जो भी एक्सवाइजेड जो भी कंपनी चल रही है और जिस समय से चल रही है, क्या कंपनीज को, जैसे मोदी केयर ने अपने प्लान में अपडेट का इंफॉर्मेशन अभी दिया है, ऐसे ही क्या कंपनियों को अपने प्लान में अपडेट करना चाहिए? मैं सीधा साधा बात करता हूं, क्या मोदी केयर को अपने प्लान में बदलाव करने की ज़रूरत है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि समय के साथ साथ प्लान में बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप तब तक बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मान के चलिएगा, जब भी कोई भी कंपनी अपना नेटवर्क मार्केटिंग प्लान लॉन्च करती है, चाहे मोदी केयर हो या एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी हो, तो वो जिस साल जिस समय लॉन्च करती है, तो उस समय जितनी भी मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है उनको ध्यान में रख के लॉन्च करती है। मतलब उस समय जो चीज़ चल रही होती है उसके मुताबिक ही प्लान लॉन्च किया जाता है, जो सारे लोगों के लिए बेनिफिट होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता है, एक चीज़ मान के चलिएगा, जो चीज़ें 2000 ईयर में चल रही थी, 2000s में चल रही थी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें 2024 में भी चले। और आज जो चीज़ें 2024 में चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो 2028 में भी चले। तो डिपेंड करता है, समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती आई हैं और आपने अपने आंखों से देखा हुआ है। पहले कैमरा चलाने के लिए हम अलग से कैमरा खरीदते थे, म्यूजिक सुनने के लिए हम अलग से म्यूजिक प्लेयर खरीदते थे, लेकिन समय के साथ साथ मोबाइल ने सब चीज़ की जगह ले ली और आज एक मोबाइल से हम वो सारे काम कर सकते हैं जिसके लिए हम अलग अलग डिवाइस खरीदते थे। अब अगर मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर का जो प्लान है, जो कोर प्लान है, मोदी केयर का ये कोर प्लान काफ़ी समय से आ रहा है। मोदी केयर ने इससे 1 से 2 साल पहले बदलाव करने की कोशिश किया था, लेकिन वो बदलाव लोगों को पसंद नहीं आया था। अगर आपको याद हो तो 60 पीबी वाला एक प्लान लॉन्च हुआ था जिसमें कंपनी ने बदलाव किया था, वो बदलाव लोगों को नहीं पसंद आया। अगर आप पहले से मोदी केयर काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मोदी केयर में जो पहले प्लान था उसमें 22% पे डायरेक्टर बनते थे, ठीक है। तो कंपनी ने उसको 22% से करके 16% लाया था, जो बदलाव सारे लोगों को पसंद आया था और वो प्लान काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं जो लोगों को ज़्यादा पैसे देने का लालच देती है या ज़्यादा पे आउट देने का लालच करती हैं, और उनके लिए पॉसिबल होता भी है। क्यों? क्योंकि वो छोटी कंपनी होती हैं, वो नई कंपनी होती हैं, उनको शुरू में पैसा बांटना बहुत आसान होता है क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते, उनके पास लोग काम करने वाले नहीं होते, तो उनके लिए शुरू में पैसा बांटना, ज़्यादा पैसा बांटना भी आसान होता है। लेकिन धीरे धीरे जब कंसल्टेंट बढ़ जाते हैं तो उनका रायता फैल जाता है और फिर उनको इमीडिएट अपना प्लान में बदलाव करना पड़ता है जब उनको दिखता है कि अब मेरे पास तो बच ही नहीं रहा पैसा। और ये केस आपने सुना होगा, अगर आपने ओके लाइफ केयर कंपनी के नाम सुना होगा, तो एक समय पे ओके लाइफ केयर भाई साहब हर एक कंपनी के लीडर्स को घसीट के ले गए, चाहे वेस्टीज रहा हो, चाहे मोदी केयर रहा हो, चाहे एमवे रहा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि मैं भैया इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा दूंगा, बाइनरी प्लान चल रहा था, सबसे ज़्यादा पैसा दूंगा, और कई सारे लोग पैसे के लालच में उस कंपनी में गए। लेकिन जब इतने सारे कंसल्टेंट उस कंपनी में जुड़ गए तो उनका प्लान फटता हुआ दिखा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे बांट रहे थे, उनका प्लान फटता हुआ दिखा। और उन्होंने जैसे ही प्लान में अपडेट किया, लोग ओके लाइफ केयर छोड़ के भी चले गए। बहुत ज़्यादा जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अजय शर्मा जी का, सागर सिन्हा जी के, सारे वेस्टीज के लीडर्स हैं जिन्होंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया था। तो होता क्या है कि आप अपनी औकात से ज़्यादा पैसा कभी भी बांट नहीं सकते हैं। और इस चीज़ में मैं तारीफ करना चाहूँगा मोदी केयर की।
मोदी के नज़र में, चाहे आपकी नज़र में भले ही ये कम पैसा बांटती हो, भले ही ज़्यादा पैसा बांटती हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने जो भी चीज़ें लॉन्च की, जो भी चीज़ें इन्होंने सामने लाई, वो एक सिस्टमेटिक वे से लाया, एक सही तरीके से लाया, जहाँ पे इनका कभी प्लान फटता नहीं है। हाँ, आपको पसंद नहीं आता वो चेंजेस, वो अलग मैटर है, लेकिन इनके प्लान फटते नहीं हैं, इनके प्लान कोलैप्स नहीं करते हैं कि ज़्यादा पैसा बांटने के चक्कर में, लोगों को रिझाने के चक्कर में इन्होंने अपने प्लान के साथ छेड़छाड़ किया, वैसा नहीं होता है। तो मोदी केयर ने भी प्लान अपडेट करने की कोशिश की, क्योंकि समय की डिमांड होती है, समय मांगता है, कुछ चेंजेस मांगते हैं, जिससे जो लोग काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, या जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं मोदी केयर में, उनके लिए बेटर सोल्यूशन आ सके। और अगर कोई भी कंपनी, मोदी केयर की मैं बात कर रहा हूं, अगर मोदी केयर समय के साथ अपने आप को बदलाव नहीं करेगी, अपने प्लान में अपडेट नहीं करेगी, तो ये पिछड़ जाएगी, सारी कंपनी उससे पिछड़ जाएगी। जो भी कंपटीटर है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनसे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक कंपनी का ओनर ये देखता है कि दूसरी कंपनी क्या कर रही है और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करती है। जैसे आप रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हैं, एक समय पे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और ऐसे बहुत सारी कंपनीज चल रही थी, मनमाने तरीके से चल रही थी। 1 GB डाटा यूज़ करने के लिए 250 रुपये देना पड़ता था, लेकिन जब जियो आया मार्केट में, जियो ने वो जो मोनोपोली थी उसको तोड़ा और एक कम्पिटिटिव प्लान देना स्टार्ट किया। और जब एक कंपनी ने कम्पिटिटिव प्लान देना स्टार्ट किया, तो बाकी कंपनीज को भी वैसे ही ढलना पड़ा। तो फायदा किसका हुआ? फायदा एंड यूजर का हुआ। तो यहाँ पे भी जो बदलाव आ रहा है उसका वेलकम करना चाहिए। बदलाव जरूरी है और कंपनी को हर 4 साल 5 साल एक समय ड्यूरेशन लेना चाहिए। हर 5 साल में कुछ अपडेट करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंसल्टेंट को देना चाहिए, जिससे जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उनका विश्वास कंपनी पे बना रहे। क्यों? क्योंकि महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। अगर वही प्लान, हमेशा वही प्लान चलेगा, तो पैसा उतना ही तो आएगा ना। तो जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो प्लान में भी कुछ ऐसा अपडेट होना चाहिए कि पहले उतना काम करने पे 1 रुपये आता था, तो अब उतना काम करने पे 1.5 रुपये आए या कुछ ज़्यादा आए, तो जिससे कंसल्टेंट को खुशी होगी और उनको काम करने में और मज़ा आएगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये बदलाव होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। लेकिन एक चीज़ का मुझे पैरेलली डर भी है। वो डर क्या है कि ये जो अपडेट मोदी केयर करने जा रही है, ये अपडेट क्या सब लोगों को पसंद आएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता हो जब ये अपडेट लॉन्च हो तो लोग कहें कि ये सिर्फ टॉप लीडर्स के लिए प्लान निकाला गया है, या हो सकता हो टॉप लीडर्स ये बोलें कि मोदी केयर के छोटे कंसल्टेंट के लिए ये ऑफर निकाला गया है, ये प्लान निकाला गया, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं, अगर मोदी केयर का कोई भी अथॉरिटी वाला ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक ऐसा वेल बैलेंस्ड अपडेट निकालिएगा जिससे हमारे नीचे वाले जो डायरेक्टर रैंक से नीचे हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, जो डायरेक्टर रैंक से ऊपर हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, और जो टॉप लीडरशिप में हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। मतलब सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। एक तरफा अपडेट नहीं होना चाहिए। एक तरफा अपडेट मतलब कि खाली डायरेक्टर्स लोगों के लिए ही ऑफ़र निकाला गया, या जीबीडी लेवल के लोगों के लिए ही ऑफ़र निकाला गया, और जो नॉन डायरेक्टर, जो अभी तक मोदी के में डायरेक्टर नहीं बने, उनके लिए कोई भी अपडेट ना रहा हो, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो सिर्फ एक तरफ के लोगों के लिए हो जाएगा। तो ऐसा मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी अपडेट आ रहा है वो एक वेल बैलेंस अपडेट लाए, जिससे सबके चेहरे पे खुशी की लहर आ जाए कि मोदी केयर ने ये मेरे लिए किया है। हर कोई ये सोचे, एक नॉन डायरेक्टर भी सोचे कि ये मेरे लिए आया है, एक डायरेक्टर पर्सन भी सोचे मेरे लिए आया है, जो प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, जो जीबीडी हैं, या जो डायमंड डायरेक्टर, वो भी सोचे मेरे लिए भी इस प्लान में कुछ ना कुछ है। जिसका सीधा साधा एग्जांपल आप देख सकते हैं ना, मोदी केयर ने जितने भी फॉरेन ट्रिप निकाले हो, उसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग से दिया गया। नॉन डायरेक्टर के लिए अलग से खुशी दी गई कि भाई उनके लिए वो क्वालिफिकेशन होगा, डायरेक्टर लोगों के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, डायमंड डायरेक्टर लोगों के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह करके मोदी केयर ने हर किसी के बकेट में कुछ ना कुछ दिया था। दैट इज अ वेल बैलेंस्ड, है ना। तो यहाँ पे भी मैं ऐसी ही आशा करता हूँ कि मोदी केयर जो भी अपडेट करने जाएगी वेल बैलेंस अपडेट करेगी, और ऐसा अपडेट नहीं लाएगी जिसको रिवर्ट करना पड़े फिर से, या लोगों को पसंद ना आए वैसी करने की
नौबत ना आए, ऐसा मैं आशा करता हूं। और हमेशा मोदी केयर ने चमत्कार किया है, करिश्मा किया है, और वैसी आज भी हम आशा रखते हैं और आप भी आशा रखिए। तो इंतज़ार करिए मोदी केयर के नए प्लान में कुछ बदलाव होने के लिए, और ये देखते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस अपडेट से क्या उम्मीद है, और मोदी केयर को अपडेट करने की ज़रूरत थी कि नहीं थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।